काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। मंदिर परिसर में की जाएगी 4 प्रतिमाओं की स्थापना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कर पूर्वांचल के किसानों को दी बड़ी सौगात। सूखे खेतों में उगेगी लहलहाती फसल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण विकास में पिछड़ गया था। पूर्वांचल सपनों को पूरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के शुरू होने से पूर्वांचल के सूखे खेतों तक पहुंचा पानी। किसानों ने जताई खुशी, सरकार को दिया धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी काशी के साथ जुड़ाव एक लंबा इतिहास है और इसका गहरा संबंध प्रधानमंत्री से रहा है। प्रधानमंत्री बनने और संसद में वाराणसी का प्रतिनिधित्व करने से बहुत पहले उन्होंने बाबा विश्वनाथ के पवित्र निवास के दर्शन करने के कई अवसर मिले। इससे वाराणसी शहर के साथ प्रधानमंत्री के संबंधों को और मजबूत किया। संकट मोचन की सारी शक्तियां जहां अपरंपार है, वो भूमि, उस भूमि की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है और मेरा मन कहता है मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा भी नहीं है, मां गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी से लगाव का प्रमाण था ये वक्तव्य। बात है 2014 की, जब नामांकन भरने नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे। काशी के संपूर्ण परिवर्तन का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन शहर के लिए नवीन पुनर्निर्माण का रास्ता अपनाया। उनके श्रम का फल जल्द ही बुनियादी ढांचे के विकास और काशी के 360 डिग्री परिवर्तन के साथ दिखाई देने लगा। पुनरुत्थान के साथ साथ प्राचीन धरोहरों को संजोया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर को अतीत की आभा प्राप्त करने में मदद करने के लिए योगदान देना पीएम मोदी का प्रण था। इसके साथ ही उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास की यात्रा शुरू की। काशी में सदियों पुरानी परंपरा है कि लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, पवित्र नदी से जल ले जाते हैं और मंदिर में गंगा जल चढ़ाते हैं। सदियों से आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण और अतिक्रमण के कारण यह परंपरा लुप्त होती जा रही है। बेरोक टोक निर्माण ने भी मंदिर तक पहुंचना और दर्शन करना भक्तों के लिए एक कठिन कार्य बना दिया। इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए पीएम मोदी ने गंगा नदी को काशी विश्वनाथ मंदिर से जोड़ने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की अवधारणा की। 8 मार्च 2019 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई। शायद भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। पीएम का विजन इस कॉरिडोर को इस तरह से बदलना था कि यह न केवल तीर्थयात्रियों के आध्यात्मिक उत्साह को बनाए रखे, बल्कि उनकी अपेक्षाओं से भी आगे बढ़े ताकि उनका मन आनंद से भर जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर का काम शुरू हुआ। यहाँ रहने वाली घनी आबादी एक बड़ी चुनौती थी और लगभग इसे असंभव परियोजना माना जाता था। संपत्तियों का अधिग्रहण भी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन पीएम मोदी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निरंतर बातचीत के जरिए सभी को साथ लिया जाए। इस दृष्टिकोण और सबके प्रयास के फलस्वरूप परियोजना मुकदमेबाजी मुक्त हो गई। करीब 400 परिवारों के इस महादान से परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध हुई।
इससे पहले और बाद की तस्वीरों से पता लगाया जा सकता है कि कितनी चुनौती से पार पाया गया। 2017 में साइट इस तरह दिखती थी और आज ये केवल 4 वर्षों में हासिल किया गया बदलाव है। प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि, सोच और नेतृत्व का परिणाम। परियोजना की यात्रा का दूसरा हिस्सा इसका डिजाइन और विकास रहा। पीएम मोदी ने न केवल आर्किटेक्ट्स की शुरुआत ब्रीफिंग दी, बल्कि आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए लगातार इनपुट और अंतर्दृष्टि भी दी, जिसमें प्रोजेक्ट के 3D मॉडल के जरिए समीक्षा भी शामिल है। परियोजना में क्षेत्र को दिव्यांगों के अनुकूल भी बनाने के लिए पीएम का विशेष ध्यान दिखाई देता है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड काल में भी परियोजना की प्रगति की निगरानी की। कोविड के बावजूद बाबा के आशीर्वाद से पीएम के प्रयासों से परियोजना को रिकॉर्ड समय में पूरा करने में सफलता मिली। पीएम मोदी की विजन के तहत प्रस्तावित कॉरिडोर को बाधित करने वाली संपत्तियों को हटाने के साथ मौजूदा विरासत संरचनाओं को भी संरक्षित किया गया। इस पहल के स्वरूप इमारतों के तोड़ने के दौरान श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर, मनकामनेश्वर महादेव मंदिर, जौ विनायक मंदिर, श्री कुंभ महादेव मंदिर आदि जैसे 40 से ज्यादा प्राचीन मंदिरों की खोज की गई, जो वर्षों से बहुमंजिला इमारतों के रास्ते में समा गए थे। पुरातत्वीय चीजों को बचाए रखते हुए, उसकी आत्मा को वैसे ही बरकरार रखते हुए आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है, व्यवस्थाएं आधुनिक कैसे बनाई जा सकती है, इसका एक बहुत ही अच्छा मिलन इस परिसर के निर्माण कार्य में दिखाई देगा। ये काशी विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का पूरा परिसर के रूप में जाना जाएगा और गंगा मां तक हमें ये परिसर ले जाएगा। ये धाम हमें मां गंगा से जोड़ेगा। इससे पूरे विश्व में काशी एक नई पहचान बनने वाली है। खोई हुई विरासत को जीवित करने के साथ सांस्कृतिक विरासत को विदेशी भूमि से भी वापस लाना भी प्राथमिकता रही। हाल ही में कनाडा से मां अन्नपूर्णा देवी की दुर्लभ मूर्ति को वापस लाने और काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित करना इसका प्रमाण है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास के लिए पीएम मोदी की लंबी यात्रा एक नए भारत के निर्माण के उनके अद्वितीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। एक आधुनिक आत्मनिर्भर भारत जो आध्यात्मिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। काशी भारत के हर नागरिक के मन में बसी है। भगवान शिव की नगरी का कायाकल्प होते हुए इन 5 सालों में लोगों ने देखा है। बाबा विश्वनाथ तक पहुंचने के लिए कॉरिडोर बनाया गया है, जहां श्रद्धालु आसानी से मां गंगा में स्नान करके पहुंच सकते हैं। भारतीय अध्यात्म और पुरातन संस्कृति का केंद्र बाबा विश्वनाथ के इस मंदिर में 4 नई प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इसमें मां भारती की प्रतिमा होगी, दूसरी प्रतिमा अहिल्या बाई जी की होगी, जिन्होंने कभी काशी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तीसरी प्रतिमा भगवान कार्तिकेय और चौथी प्रतिमा आदि शंकराचार्य के स्थापित की जाएगी। अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आने वाले मातृभूमि समेत अपने आराध्य देव और सनातन संस्कृति के रक्षक इन प्रतिमाओं को प्रणाम करेंगे। चार प्रतिमाएं लगेंगी। एक भारत माता की, महारानी अहिल्याबाई होलकर की, इसके पश्चात कार्तिकेय की और आदि शंकराचार्य की। ये चारों मूर्तियां मंदिर परिसर के बाहर जो हमारा पूरा काशी विश्वनाथ धाम बना है उसमें पृथक पृथक स्थान पर बनेगी। अहिल्याबाई होलकर जी ने इस मंदिर का करीब 240 साल पहले जीर्णोद्धार कराया था उसका, और आदि शंकराचार्य जी का भी इस पूरे काशी में आगमन हुआ था उसके लिए भी, और बाकी भारत माता का राष्ट्रवाद के लिए, और कार्तिकेय जो हमारे शिव परिवार के सदस्य हैं उनके लिए भी एक मूर्ति प्रतिमा स्थापित की जाएगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो 4 प्रतिमाएं लगनी हैं वह भारत माता की प्रतिमा, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, अहिल्याबाई होलकर जो परम शिव भक्त थीं जिन्होंने पहले इस मंदिर का निर्माण करवाया, उनकी प्रतिमा, और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा। इस प्रकार से 4 प्रतिमाओं का यहाँ पर उद्घाटन के अवसर पर प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होंगी। और सर्वप्रथम
मां गंगा के तट से गंगा जल लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, काशी के प्रिय सांसद हैं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, जिनका स्वप्न साकार हो रहा है, जिनके कारण आज यह दिव्य और भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन होने जा रहा है, जो 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे से उठकर के 52,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के क्षेत्रफल में सुविस्तृत और सुव्यवस्थित धर्मप्राण भक्तों के लिए समर्पित होने जा रहा है, उसका भव्य उद्घाटन होना सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। प्रदेश के लिए एक बड़ी बात है, वो इसलिए क्योंकि 4 दशकों तक ये परियोजना उपेक्षा का शिकार रही, लेकिन पीएम मोदी ने केंद्र में सत्ता में आने के बाद इस परियोजना पर प्रगति की और 40 वर्षों का काम 4 सालों में हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतुलित और संपूर्ण विकास में बाधा बनने वाली धन संसाधन सामर्थ्य के दुरुपयोग की सोच को शिकस्त देते हुए पिछले 40 साल से अटकी और लटकी पड़ी सरयू नहर परियोजना की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी इस परियोजना का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया। जो काम पिछले 40 सालों से नहीं किया जा सका, उसे 4 सालों में पूरा कर लिया गया। 1978 में पहले 2 जिलों के लिए शुरू हुई नहर परियोजना को 9 जिलों तक बढ़ाया गया है। परियोजना में 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ने का भी प्रावधान किया गया है। परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6,000 से अधिक गांवों के किसानों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि दमदार काम ईमानदार सोच के साथ ही संभव हो सकता है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकारों की लापरवाहियों के कारण इस परियोजना की लागत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। पहले की सरकारों की लापरवाही की 100 गुना ज्यादा कीमत इस देश को चुकानी पड़ी है। दशकों से इस देरी की वजह से मेरे यहां के किसान भाइयों बहनों का भी अरबों खरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि कैबिनेट ने केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के पूरा होने पर बुंदेलखंड के इलाकों को बड़ा लाभ होगा। अभी 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है और इस पर 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये परियोजना बुंदेलखंड को जल संकट से मुक्ति दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के बाद पहली सरकार है जो छोटे किसानों की सुध ले रही है। इन्हें सरकारी सुविधाओं और लाभ से जोड़ा गया है। खेत से लेकर खलिहान तक, बीज से लेकर बाजार तक उनकी हर तरह से मदद की जा रही है। योगी जी की सरकार जब से आई है तब से गन्ने के भुगतान में भी बहुत तेजी आई है। पिछली सरकारों के दौरान जहां 20 से अधिक पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बायोफ्यूल के अनेक कारखाने लगाए जा रहे हैं। गन्ना से एथेनॉल बनाने में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका इसकी होने वाली है। प्रधानमंत्री ने किसानों से आगामी 16 दिसंबर को जैविक खेती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान किया। 16 दिसंबर को सरकार प्राकृतिक खेती पर, नेचुरल फार्मिंग पर एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रही है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है कि आप 16 दिसंबर को टीवी के माध्यम से या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जरूर इस कार्यक्रम में जुड़िए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना की सौगात देकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों की प्यासी धरती की प्यास बुझाने का पुण्य कार्य किया, तो साथ ही एक नजीर भी कायम की कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, ईमानदार सोच और दूरदृष्टि हो तो दशकों के काम को बरसों में भी किया जा सकता है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी सपनों को साकार करने के लिए काम किया। मेडिकल के क्षेत्र में पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में खाद कारखाना और एम्स की सौगात दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि 1978 में शुरू परियोजना 2021 में डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में पूरी हो पाई है। प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। 9 जनपदों के किसानों को इस परियोजना से पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को खुशी मिली है, अब किसान यहां से पलायन नहीं करेगा। ये परियोजना अटल जी के सपनों को साकार कर रही है। से प्रारंभ हुई योजना 2017 तक आते आते लगभग 40 साल बीत गए और 40 वर्ष में भी परियोजना आधी भी पूरी नहीं हो पाई थी। उत्तर प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। ये तब संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना लागू करके पैसे की कमी कहीं नहीं आने दी और किसानों की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। डबल इंजन सरकार का फायदा किसानों के खेतों तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को लोकार्पित किया तो बलरामपुर के किसानों के चेहरों पर खुशी देखने लायक थी। सिंचाई के भाव में सही उपज न कर पाने का दर्द भी इस पानी के साथ पलायन कर गया है। ये नहर परियोजना भारत और नेपाल के तराई क्षेत्रों के किसानों के जीवन को बदल देगी। नहर के दोनों ओर सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे लोगों के आवागमन की समस्या भी दूर होगी। किसान इस योजना के शुरू होने से प्रसन्न हैं। ये जो नहर का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी किए हैं, इससे बहुत बड़ा फायदा है। इससे जो है हमारे खेतों की सिंचाई ढंग से हो सकेगी और इसके किसानों को समय समय पर पानी मिलता रहेगा, जिससे कोई किल्लत नहीं होगी और जो इसके बगल में सड़कें होंगी, जिससे हमारे आने जाने में पर्याप्त सुविधा मिलेगी। जो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण हुआ है, इससे किसानों को बहुत फायदा होगा और नहर के दोनों तरफ सड़कें बनेंगी, जिससे यातायात भी हम लोगों को मिलेगा, आवागमन मिलेगा। अगर खेतों को खूब पानी मिलेगा तो सब्जी के फल और अन्य उपजाऊ जो बुवाई की जाएगी, उन फसलों से किसानों को बहुत लाभ होगा। हम लोगों को, किसान भाइयों को, सभी लोगों को अच्छा फायदा होगा, जिससे हमारी फसलें अच्छे से होंगी, सिंचाई टाइम पर होगी और दोनों तरफ पटरियों के होने से रास्ता हम लोगों को बहुत अच्छा सुलभ हो जाएगा। किसान के लिए बहुत बड़ा वरदान है। किसान को इससे काफ़ी फायदा हो रहा है। किसानों के खेत में समय समय पर पानी मिलेगा, समय समय पर उनकी सिंचाई हो जाएगी और रोड भी उस पर अच्छे से बन जा रहे हैं। रोड बनने से किसान को आवागमन करने में बहुत आसानी हो गई है। श्रावस्ती जनपद की तहसील जमुनाहा में राप्ती बैराज का कल नवनिर्मित राष्ट्रीय सरयू नहर परियोजना के तहत जनपद बलरामपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बटन दबाकर शुभारंभ किया गया। जैसे ही बटन दबाया गया, राप्ती बैराज के गेट को खोल दिया गया। इस योजना से 9 जिलों की 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी। 6,227 गांव के 30 लाख किसानों को इसका
सीधा फायदा होगा। सिंचाई परियोजना को लेकर किसानों ने खुशी जताई है। खेती किसानी में हमको नहर का बहुत बड़ा फायदा है, उससे हमको पानी मिलेगा, फसल जो है हमारी दोगुना हो जाएगी और हम लोगों को बहुत बड़ा फायदा हुआ। बहुत दिनों से नहर मतलब पड़ी थी सूखी, अब नहर चालू हो गई है, कैंची भी बनेगी, हम लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। हम लोग खेत में पानी जाएगा। नहर मिली है, उससे हम लोग के सिंचाई की हुई, फसल हुई, और वैसे सूखा पड़ जाता रहा है तो मौके से पानी बरसत नहीं रहे, तो अब नहर के साधन होगा तो बढ़िया सिंचाई होगी, अच्छा पैदा होगा, अच्छा काम होगा। बहुत अच्छा है, पानी ये सब खेत में ही मिलेगा हमको। लोन का किस नहीं होगा, बारिश नहीं होगा तो हमको लोन का पानी ये खेत से पैदा हो जाएगा। बहुत बड़ी बधाई है उनकी, मोदी सरकार की बहुत बड़ी बधाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेरठ में भाजपा पश्चिमी क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में चुनावी रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बूथ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बूथ जीतो सीट जीतो का प्लान उन्होंने बूथ अध्यक्षों को समझाया। उन्होंने कहा कि कोविड काल में भी हमारे कार्यकर्ता लोगों की सेवा में लगे रहे, जबकि सारी पार्टियां क्वारंटीन हो गई थी। जब दुनिया के बड़े बड़े देश अपने को असहाय महसूस कर रहे थे, तब भी हमने जिंदगी की जंग जारी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं, योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाया है। जिन्ना वाली सोच वाले लोगों को उत्तर प्रदेश के सत्ता से दूर रखने के लिए आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये परिवारवादी पार्टियां दंगा, माफिया और अपराधियों के संरक्षण के लिए जानी जाती हैं। उसके बाद कोई मेडिकल साइंसेज नहीं बना। मोदी जी के आशीर्वाद से आज उत्तर प्रदेश में दोनों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, ये भी आपको समझना चाहिए। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, उसको भी अगर वहां भी सुपर स्पेशलिटी के लिए पैसा दिया तो मोदी जी की सरकार ने दिया है। आज 30 मेडिकल कॉलेज यहां खुल रहे हैं, 42 मेडिकल कॉलेज 2022 तक खुल जाएंगे और पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, गोरखपुर एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्याचल कॉरिडोर, एक नहीं अनेकों कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हुए हैं, वो अभी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम गन्ना पर भी चुनाव लड़के जीतेंगे और हम जिन्ना वाली मानसिकता का भी पर्दाफाश करेंगे और आपका आशीर्वाद लेंगे, ये अभी हम आपको बताना चाहते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर के विजयपुर ब्लॉक में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 114 नवजोड़ों को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सामान्य लोगों के लिए एक समाधान लेकर आई है। इस योजना में बेटी का विवाह सरकारी सुविधाओं के साथ संपन्न होता है। माता पिता को बेटी के विवाह के लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। सामूहिक विवाह में 35,000 रुपए की धनराशि तथा 10,000 रुपए की उपहार सामग्री दी जाती है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता अभियान के तहत शिव मंदिर में झाड़ू लगाकर लोगों को साफ रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना बेटियों और उनके माता पिता के जीवन में एक उजाला लेकर आई है। ये बहुत अच्छा काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शुरुआत करी है। 114 यहाँ बेटा और बेटियों की शादी हुई है। विजयपुर, धाता और कुछ हैराया मंडल ब्लॉक के बच्चे हैं। ऐसे पूरे प्रदेश में हो रहा है, पूरे जनपद में भी हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि इससे बहुत एक संदेशा भी जा रहा है और बहुत सारे परिवार वो लोग भी आ रहे हैं कि अकेले कर सकते हैं, फिर भी ऐसे गरीब परिवारों की बेटियों को लेकर शादी कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम शादियों के कारण बहुत सारी बेटियाँ या तो जहर खा के मरती थी, फांसी लगा के मरती थी, बाप परेशान रहता था। ये बहुत अच्छी योजना है, मैं शुभकामनाएं। जालौन जनपद में सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 551 नवजोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया।
केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने नव दंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया। नवविवाहित जोड़ों के खातों में अनुदान राशि हस्तांतरित की गई। सामान्य वर्ग के लोगों को इस सामूहिक विवाह योजना से काफी लाभ मिला है और बेटियों को समस्या मानने वाले लोगों को समाधान मिला है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद जालौन में सामूहिक विवाह का ये कार्यक्रम था। उसमें मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे जिले के मुख्य विकास अधिकारी ने सूचना करके मुझे बताया तो मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ है। यहाँ अभी हम लोग देख रहे हैं कि 500 बच्चियों की यहाँ सामूहिक विवाह किया जा रहा है। 51 जोड़े हमारे इटौरा में हो रहे हैं। इस तरीके से इस जनपद में 551 बच्चों की शादियाँ की जा रही हैं। और विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने उन पिता का दुख को समझा जिसमें बच्ची पैदा होने के पहले लोग समझते थे कि अगर बच्ची पैदा होगी तो हमारे लिए बोझ है, किस तरीके से हम आगे उसे पढ़ाएंगे, कैसे उसकी शादी करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इन सारी की जिम्मेदारी मुकदमों की संख्या को कम करने और लोगों को सहज न्याय उपलब्ध कराने के लिए रायबरेली की दीवानी कचहरी में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भदौरिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस लोक अदालत में हजारों की संख्या में विवादों का आपसी सुलह समझौते से निस्तारण किया गया। जिला जज अब्दुल शाहिद ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में 30 से ज्यादा शादी के जोड़ों के मामले, बैंक से संबंधित 8 करोड़ के भुगतान के मामले, बीमा, राजस्व, विद्युत, जल एवं सर्विस से जुड़े 90,000 से ज्यादा मामलों को लोक अदालत में निस्तारित किया गया। लोक अदालत लोगों को पूर्ण समाधान देती है तथा इस मामले में कोई अपील नहीं होती है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा अधिकरण के आदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इसमें हमारी मुख्य प्राथमिकता ये होती है कि जो भी वादकारियों का वाद है वो विधि के अनुसार, कानून के अनुसार उनका निस्तारण हो जाए और किसी का उसमें किसी प्रकार का अहित न हो। लोक अदालत में मुख्य रूप से छोटे छोटे लघु वाद जो जुर्माने से दंडनीय होते हैं उनका निस्तारण किया जाता है। लोक अदालत में सबसे अच्छी बात यह होती है कि जो भी निस्तारण हो जाता है उसकी कोई अपील नहीं होती है। तो लोक अदालत का प्रमुख उद्देश्य यही है कि छोटे छोटे वाद जो बहुत दिनों से चल रहे हैं, जिसके लिए उनको कई बार चक्कर लगाना पड़ता है, उनको लोक अदालत में लगा करके निस्तारित कर दिया जाए। और लोक अदालत में जुर्माना भी कम होता है, लोगों को काफ़ी सहूलतें मिलती हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में वो मामले होते हैं जैसे किसी प्रकार का, अगर मान लीजिए किसी ने बैंक से कोई लोन लिया हुआ है, वो चुकता नहीं कर पा रहा है, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है या किसी प्रकार की और भी तकलीफ है, तो उसके जिसे कहते हैं बैंक से मिल करके जो है जो भी उचित होता है, अधिक से अधिक जो बैंक उसके लिए कर सकता है वो उसमें छूट करके उसके लोन के संबंध में और उसको सेटल किया जाता है। अब पब्लिक का ये है कि जो हम लोग बाहर जो अपने किसी प्रकार का अदालत की कार्रवाई, किसी प्रकार की और जो तहसील के थ्रू रिकवरी, इन सब से उसको छुटकारा मिल जाता है। आपसी सहयोग और सद्भाव से जो है हम लोग अधिक से अधिक उसके जो है जो भी वाद होते हैं यहाँ पर हम लोक अदालत के माध्यम से निपटा सकते हैं। औद्योगिक नगरी कानपुर में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 20 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम कानपुर, कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के संयुक्त प्रयास से ये पहल शुरू की गई है। कानपुर शहर को 100 इलेक्ट्रिक बसें मिलनी हैं, जिसमें 52 बसें पहुंच चुकी हैं। इन इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से कानपुर के लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा और लोगों को यात्रा आसान होगी। देखिए, कानपुर महानगर एक प्रोग्रेसिव सिटी के रूप में अब सामने आया है। विगत कई दशकों से कानपुर एक डेड सिटी के नाम से जाना जाता है। आज कानपुर महानगर में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से सड़कें अच्छी हैं। आज कानपुर महानगर में पेयजल की व्यवस्था अच्छी है। आज कानपुर महानगर में जल निकासी अच्छी है। आज कानपुर महानगर में मेट्रो स्टार्ट होने जा रही है। आज कानपुर महानगर में ई बसेस का लगभग 8 बसेस अगले इस महीने शुरू हो जाएंगी। तो अगले 15 दिनों के अंतर्गत 20 बसों का आज यहाँ पर प्रारंभ किया गया है, जो प्रोफेशनल रहित हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसें। एक महत्वपूर्ण शुरुआत कानपुर महानगर के लिए महत्वपूर्ण सौगात आज स्मार्ट सिटी के द्वारा दी गई है। कानपुर महानगर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े।
आज 5 साल पहले यदि हम बात करते हैं तो 200 कुछ स्थान था उत्तर पूरे देश में साफ सफाई की स्वच्छता अभियान में। आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं आज हम 23वें स्थान के ऊपर आए। कानपुर महानगर की जनता के सहयोग से प्रशासनिक अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए हमारा प्रयास है कि अगले स्वच्छ सर्वेक्षण में हम 5 स्थान के ऊपर आए। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। मंदिर परिसर में की जाएगी 4 प्रतिमाओं की स्थापना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कर पूर्वांचल के किसानों को दी बड़ी सौगात। सूखे खेतों में उगेगी लहलहाती फसल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण विकास में पिछड़ गया था पूर्वांचल, सपनों को पूरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के शुरू होने से पूर्वांचल के सूखे खेतों तक पहुंचा पानी। किसानों ने जताई खुशी, सरकार को दिया धन्यवाद। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।